आपने बड़ी मुश्किलों से आपने काम भी किया है और बाद में जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आज आप महीना लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो आपके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए प्लीज़। नमस्कार, मैं अनिकेत पाटिल, जिला सोलापुर यहाँ से हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक्चुअली मेरा पूरा स्कूल कॉलेज इधर ही हुआ। उसके बाद मैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने किया है कोल्हापुर सिटी ऑफ पटेल कॉलेज। उसके बाद मैंने पुणे में एमबीए किया मार्केटिंग में, और एमबीए होने के बाद मैंने बैंक में जॉब किया। तो सर अभी हमारे जो युवा देख रहे हैं या जिन लोगों ने सर्विस किया है या कर रहे हैं या जो रिटायर है, यानी सर्विस करके अभी उन्होंने या तो रिटायरमेंट हुआ या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, या जो गृहिणियां घर बैठ के अभी सोच रही है कि हमें क्या काम करना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस जो है वो सर्विस का भी है और बिजनेस का भी है। तो आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा लोगों को बताइए, कैसे आपका अनुभव रहा। मेरा जब पूरा एजुकेशन ख़त्म हुआ तो मैं जॉब को लगा। तो जॉब को मतलब मुझे जॉब लोकेशन घर के पास नहीं मिला। मैं पहले पुणे, अमरावती, धुले, मतलब घर से 300-400 किलोमीटर दूर ही था। मतलब वहाँ पर अकेला रहना, खुद का काम खुद करना, बाहर का खाना, तो ये पूरा मतलब, और बाहर का खाना मतलब अगर सपोज आपको ऑफिस में टाइम लग रहा है, आज सपोज कुछ काम है 11 बज रहे 12 बज रहे, तो आप अकेले रहते तो घर पर खाना देने वाला कोई नहीं। हाँ, तो मतलब, और होटल भी फिर 10-11 बजे बंद होते, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो मतलब ऐसे सारे प्रॉब्लम आते हैं बाहर रहने के बाद। खुद का काम खुद करो, मतलब एक टाइमिंग का लिमिट रहता है कि इसी टाइम में सब कुछ हो जाना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी बाद में। लेकिन तब सैलरी कितनी मिलती थी आपको? तब मुझे सैलरी सर, तब मतलब वो कोरोना से पहले की बात है, तो तब मुझे सैलरी 25 से 30 हज़ार तक मिलती थी। तो फिर कोरोना लग गया, लॉकडाउन हुआ, तो पूरा वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो मैं घर आया वहाँ से। तो इसलिए मैंने फिर लॉकडाउन में घर बैठ कर डिसीजन लिया कि क्यों ना हम घर बैठ कर ही, मतलब मेरे होम टाउन से ही कुछ ना किया जाए, जैसे कि एग्रीकल्चर में कुछ तो बिजनेस जिसको फ्यूचर में डिमांड हो और लोग भी पूछे। तो मैंने फिर यही सोचते सोचते मुझे ये कोल्ड प्रेस ऑयल का कंसेप्ट पता चला लॉकडाउन में। मैंने पूरा मतलब नेट पे या कुछ प्लांट विजिट किए मैंने, लातूर में, पुणे में, सातारा में। तो मैंने ये पूरा कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस के बारे में पूरा कंसेप्ट समझ के लिया। ट्रेनिंग होने के बाद सब कुछ सोच समझ कर मेरे घर पर डिस्कस करके फिर मैंने ये बिजनेस चालू करने का डिसीजन लिया। तो जब आपने बिजनेस शुरू किया, यानी क्या होता है कि जब नौकरी हम करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन यानी कॉन्फिडेंस रहता है कि महीने के महीने सैलरी आने वाली है, और बिजनेस करते वक्त एक टेंशन रहता है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आगे क्या होगा। तो ये डर आपको नहीं सताया? हाँ, बिल्कुल सताया, क्योंकि जॉब करते टाइम क्या था, मतलब बस 10 से 7-8 बजे तक जॉब करो, महीने के महीने सैलरी मिलती थी। लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तब ये डर था कि बिजनेस चलेगा या नहीं, लोग आएंगे या नहीं, या लोग पूछेंगे या नहीं, मतलब आगे क्या होगा, मतलब इतना 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, वो मतलब पूरा रिकवर होगा कि नहीं, ये मुझे डर था। लेकिन जब मैंने बिजनेस चालू किया तो पहले 2-3 महीने मैंने बस बिजनेस का मार्केटिंग ही किया पूरा डिस्ट्रिक्ट में, और फिर मतलब जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग रहते हैं, पेपर में रहता है, वो सब मैंने किया। तो ये सब होने के बाद लोग फिर अपने आप पूछने लगे कि अच्छा हुआ आपने ये बिजनेस यहाँ पर चालू किया, और इसी तरह मतलब लोकल में मेरी मार्केटिंग भी बहुत हुई। तो डिमांड यानी लोगों से आने लगी। हाँ, डिमांड आने लगी। आपको लगा? हाँ, यानी सर को 3 महीना लगा मार्केट में उनका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और जब आपको मीन्स आपने लोगों तक आपका काम पहुंचाया तो लोग आना शुरू हो गए। हाँ, उन्होंने आपका क्वालिटी वगैरह चेक किया। हाँ, तो ये क्वालिटी पसंद लोगों को कैसे आया, कैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया? लोगों ने एक्सेप्ट किया, जैसे कि मैंने एक कंसेप्ट यहाँ पर लगाया कि आप यहाँ पर आइए मेरे शॉप पर, और आप अपने आंखों के सामने ऑयल निकलते हुए देखिए कि ये प्योर है या नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखी पुणे में, वो मतलब उनका ऑयल रेडी रहता है रैक पर उनके, लेकिन
लोगों के सामने, कस्टमर के सामने कोई नहीं निकलता, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना कस्टमर के सामने ही ऑयल निकाल के देना उनको। तो ये कंसेप्ट लोगों को बहुत अच्छा पसंद पड़ा। तो लोगों की डिमांड आपके पास बढ़ने लगी, यानी 3 महीने तक आपको स्ट्रगल था, बाद में बड़े आराम से आपका अभी काम चल रहा है। अभी काम कैसे चल रहा है सर? अभी आपका कितना दिन हो गया, आपका क्या अनुभव है? अभी लगभग 1 साल हुआ। मैंने मेरा सुचित नाम का ब्रांड मैंने रजिस्टर भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। और मैं मेरे ब्रांड के अंडर यहाँ पर करडई का तेल, फल्ली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब तेल बना के मैं बेचता हूँ यहाँ पर लोकल मार्केट में, मॉल्स में या पुणे में। और उसके अलावा मैं मतलब पूरा रूरल एरिया है, तो यहाँ पर लोगों के पास खेतों में करडई रहता है, सूरजमुखी रहता है, फल्ली रहता है, तो उनका भी मैं मतलब क्रशिंग करके उनको भी मैं ऑयल बना के देता हूँ। अच्छा, यानी आप आपका खुद का ब्रांड से भी ऑयल बना रहे हैं? हाँ, खुद आप ऑयल सीड परचेस करके ऑयल बना के अपने ब्रांड से भी बेच रहे हैं? हाँ, और साथ ही साथ लोगों का जो सीड लोग लाते हैं किसान, हाँ, उनका क्रशिंग करके भी देते हैं। हाँ, तो उनका रेट क्या रेट से आप क्रशिंग करके देते हैं? उनका अगर कोई किसान आया कि मेरे पास करडई है 1 क्विंटल 100 kg, तो उसका मुझे ऑयल बना के दो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले उनको पूछता हूँ कि उसमें जो निकलता है ऑयल केक, जो पेड़ हम बोलते हैं DOC, अगर वो मुझे अगर वो मुझे रखता है मेरे लिए, तो मैं उनको कोई चार्ज नहीं करता। अगर वो लेके जाता है तो मैं उसको 25 रुपीज पर kg उनको चार्ज करता हूँ। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बट 25 रुपए पर kg लोग देते हैं क्रशिंग को? हाँ, देते हैं। मतलब ये अभी मेरा शॉप सिटी में है, तो यहाँ पर देते हैं, लेकिन लोकल एरिया में मतलब ऐसे मशीन है, लेकिन वहाँ पर उनको लाइट बिल का खर्चा नहीं होता, अगर रेंट का खर्चा नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर मतलब 25 की जगह 15 है, लेकिन यहाँ पर लाइट रहती है 24 आवर्स। यानी शहर में 25 रुपए से आराम से लोग देते हैं। ओके, और जो ऑयल आप बेच रहे हैं, वो ऑयल जब आप लोगों को देते हैं, तो लोग ये कंपेयर करते हैं क्या कि भाई रिफाइंड ऑयल तो काफी सस्ता है, ये थोड़ा महंगा है? क्या कंपैरिजन है? हाँ, लोग बिल्कुल कंपेयर करते हैं कि जैसे मार्केट में रिफाइंड ऑयल की कंपनी बहुत है, तो वो मिलता है 150-160 तक, और आपका है मिलता है मतलब 250 से आगे मिलता है। तो ऐसे रेट में डिफरेंस कैसे? तो मैं इनको बोलता हूँ कि वो जो ऑयल है रिफाइंड ऑयल, वो मतलब उसकी प्रोसेस अलग है, और मैं जो ऑयल बनाता हूँ उसकी प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इसमें हाँ, नेचुरल है, इसमें कुछ मिलावट नहीं होता, ये आपके आंखों के सामने बनता है। लेकिन जो मार्केट में ऑयल बनता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जो उसके जो उन ऑयल की स्टोरेज कैपेसिटी, कलर, स्मेल बढ़ाता है। लेकिन मैं जो ऑयल बनाता हूँ ये, इसमें कुछ भी मतलब मिलावट नहीं है, पूरी तरह से नेचुरल है। हाँ, तो लोग जब ये लेके जाते हैं, वो फिर ऑर्डर बाद में उनको कैसा आता है, रिपीट ऑर्डर कैसे आता है? हाँ, अभी मेरे पास लगभग 150 कस्टमर ऐसे हैं जो हर महीने रिपीट ऑर्डर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आके देते हैं, कुछ बोलते हैं, फोन करके बोलते हैं कि अभी ऑयल खत्म हो रहा है, घर पर आके दो। हाँ, यानी आपका बड़े आराम से अभी, यानी शुरू के 3 महीना छोड़ने के बाद, हाँ, अभी आपका बड़े आराम से चल रहा है। हाँ, तो जैसा आपने अभी कहा, महीना आपका कितना अभी एवरेज अर्निंग हो रहा है? अभी मैं यहाँ से महीने का मतलब 400 से 500 लीटर ऑयल मेरा खुद के ब्रांड के अंडर में बेच रहा हूँ, और उसके बावजूद लगभग 2 टन तक मैं किसानों से जो माल आता है क्रशिंग करने के लिए वो भी करता हूँ। मतलब टोटल मिला के माल आ रहा है वो 25 रुपए पर kg। हाँ, तो ऑन एंड एवरेज इनकम कितना रहेगा? इनकम मतलब लगभग 1 लाख तक तो हो रहा है, हाँ, महीने का। यानी आप अगर कंपेयर करेंगे कि आप घर से 300-400 किलोमीटर दूर काम करके, जो आपने अभी कहा कि 11 से 7 का आराम से काम चल रहा था, और वहां पे 25,000 मिल रहा था, तो उसके कंपैरिजन में आप आपके खुद के घर में खुद के लोगों के साथ रह के, अपने गांव में अपने दोस्त परिवारों के साथ रह के महीना लाख रुपया भी आराम से कमा रहे हैं। यानी नेचुरल एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है, वो बिजनेस कितना आसान है, या कोई कितने लोग कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? शुरू के 2-3 महीने मतलब कोई भी बिजनेस हो स्ट्रगल होता ही है। राइट। हाँ, तो आपको मतलब पूरी तरह से
आपके लोकल मार्केट में, आसपास के मार्केट में मार्केटिंग करना पड़ेगा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी वैसे ही करते हैं, वैसे ही हमें हमें भी करना पड़ेगा कि मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी लोगों को बहुत बड़ा कोई इशू लगता है कि भाई ऑयल बेचे कैसे, लोगों तक जाए कैसे, तो मार्केटिंग यानी आपने क्या किया है, एग्जैक्टली क्या है? अभी रूरल एरिया में लोगों को क्या लगता है मार्केटिंग मतलब डोर टू डोर जाना, लेकिन ऐसे नहीं होता। अभी कैसा है, इतना सोशल मीडिया बढ़ गया है, लोग पूरे मोबाइल देखते हैं, मतलब 24 आवर्स में लोग 15 घंटे तो मोबाइल ही देखते हैं। राइट। आपके घर में या आपके शॉप में बैठ के आप मार्केटिंग कर सकते हाँ। हैं। मार्केटिंग का इनका पाटिल सर का कहने का तात्पर्य ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि ये नेचुरल ऑयल यहाँ उपलब्ध है, वो मार्केटिंग का उनका मायने। हाँ, मतलब सोशल मीडिया का एक कंसेप्ट अच्छा है कि 1 मिनट में कम से कम 1000 लोग तो देखते हैं अपना ऐड। जी। हाँ, तो यानी इसका मार्केटिंग मुश्किल नहीं है। हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, यानी बड़ी आसानी से हाँ। आप मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, और जब आपके पास मतलब कस्टमर बेस बनने लगता है तो एक कस्टमर आगे जाके 10-12 कस्टमर को बोलता है, हाँ ऐसे इस जगह पर है, ऑयल अच्छा मिलता है, वहां पे जाओ, तो और आसान हो जाता हाँ, और वो भी और आसान होता है। पहले शुरू में बिजनेस को मतलब पूरा डेडिकेशन में दिया, अभी भी दे रहा हूँ, तो मतलब मैं संडे को भी दुकान बंद नहीं रखता। अच्छा। हाँ, मतलब अगर बंद रखा तो लोग मुझे फोन करते, दुकान कब खोलोगे? मैं आया हूँ अभी, तो मतलब अभी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर कैसा है, बिजनेस अगर आपने चालू किया तो आप खुद के बॉस, आप खुद बने, राइट। टाइमिंग का लो लिमिट, और आप जितना मतलब बिजनेस को टाइम दोगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं जो खुद ऑयल बना, उनके सामने ऑयल बना के लेते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, ओके, यानी बहुत सारे डॉक्टर भी हाँ, खुद कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही लेते हैं। हाँ। लोगों को भी यही सलाह दे रहे हैं हाँ। कि आप रिफाइंड ऑयल मत यूज करो, कोल्ड प्रेस्ड हाँ, कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करो। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल में जो आप अभी महीना 1 लाख कमा पा रहे हैं, आपने आपका अभी पूरा आपको इस बिजनेस का आइडिया आ गया, तो एक 2 या 3 साल में आप महीना कितने इनकम पे आपके इस छोटे सिटी में रह के कमा पाओगे? अभी मतलब मैंने खुद का बिजनेस यहाँ पर लोकल लेवल पे ही मतलब मैं अभी चला रहा हूँ, मतलब पूरे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ही। अभी मैं आगे जाकर, जैसे अभी और बड़े मार्केट है पुणे, नासिक, वहाँ पर भी इस ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जी। जैसे कि आप क्या बोलते हैं उसे, होलसेल मार्केट। राइट। तो आगे जाके मैं मेरा पूरा होलसेल बिजनेस बढ़ाने वाला हूँ। जैसे मैं अभी महीने का 1 लाख तक कमा रहा हूँ, तो अगले 2-3 साल में मैं इससे डबल ही कमाऊँगा। तो सर, आपने जो मशीन लगाई है और कैसे आपका काम होता है वो थोड़ा हमें दिखाइए। तो ये जो मशीन है भारत एग्रीटेक का, ये मशीन के बारे में भी मैंने मतलब जानकारी ली, तो मुझे ये जो मशीन है ये सबसे आसान मशीन लगा, जो कि मतलब इजीली किसी भी मतलब ऑयल सीड से ऑयल निकालता है। और इस मशीन में कैसा है कि मतलब ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती ऑयल निकालने के लिए, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी मशीन, इसलिए मैंने यही मशीन लेने का सोच लिया था। ये जो मशीन है भारत एग्रीटेक का, ये मतलब सबसे आसान मशीन है। इसमें बस जस्ट ऑयल सीड लाना है, इसमें डालना है, यहाँ से ऑयल निकलता है, उधर से खल निकलती है। मतलब एज कम्पेयर टू अदर मशीन ये सबसे आसान मशीन है, जो कि मतलब अगर कोई किसान आया अपने मतलब मटेरियल लेके, तो इसमें जस्ट 5 मिनट में उसका ऑयल सीड इसमें डालना है और इसमें ऑयल निकलना चालू होता है। लेकिन बाकी जो मशीन है, जैसे लकड़ी का घाना हो गया या बोल्ट के ऑयल एक्सप्लोर हो गए, उसमें कैसा है हीटर लगता है, या लकड़ी घाना में यहाँ पर मतलब अगर आपने मशीन चालू किया तो यहाँ पर मतलब ठहरना ही पड़ता है, जैसे अंदर पानी डालना पड़ता है, सीड देखना पड़ता है, खल ऐसे ऊपर से निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मशीन मतलब ऑपरेटिंग में बिल्कुल आसान है। ये मशीन आपने अगर ये मशीन चालू किया, यहाँ से ऑयल निकल रहा है, यहाँ से खल निकल रही है, तो आप ये मशीन छोड़ के आप अगर आपके पास कोई कस्टमर आए तो वो भी आप देख सकते हैं। यानी एक ही आदमी आराम से हाँ। चला सकता है। हाँ। और जगह भी काफी हाँ, और इस मशीन को जगह भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, ऐसे थोड़ी जगह पर सब कुछ मैनेज हो जाता है। ये जो जगह है ये 10 बाय 20 है, जो मैंने आगे 10 बाय 10 में मेरा रिटेल शॉप किया है, और पीछे के साइड मैंने ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाया है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, पाटिल सर ने उनका जो सर्विस है वो छोड़ के खुद का बिजनेस शुरू किया, और वो आज बड़ी आसानी से कोल्ड प्रेस्ड नेचुरल ऑयल बेच के महीना
अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और जैसे सबको टेंशन आता है, उनको भी टेंशन आया था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या वो चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 महीने में ही उन्होंने बहुत अच्छा पिकअप पकड़ा और मार्केटिंग बहुत आसान है, वो करके आज आराम से वो अपने घर पे रह के बढ़िया काम चला रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग ये मशीन देखना चाहते हैं, वर्किंग देखना चाहते हैं, तो हमारी जो कंपनी है भारत एग्रीटेक, जो लातूर MIDC में स्थित है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और मशीन का वर्किंग देख सकते हैं।